हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, जल्दी हमारा डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम होने जा रहा है, टीजीटी पीजीटी। और मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि डी ट्रिपल एस बी ने जो है सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। टीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है, पीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, यदि आप डी ट्रिपल एस पी टीजीटी या पीजीटी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो या दोनों एग्जाम देने जा रहे हो, तो आज मैं आपको दो बुक ऐसी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, तो ये दो बुक आपके लिए रामबाण बुक रहेगी। और मुझे लगता है जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पास ये बुक ऑलरेडी होगी। और यदि आपके पास नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि हमें कोई बस दो किताब बता दे जिनको हम पढ़ ले और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है जो आपके पास होनी चाहिए। तो आज हम उसी की बात करेंगे। हिंदी साहित्य से यदि आप डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बता देती हूँ, पेपर जो पार्ट वन होता है डी ट्रिपल एस बी का, पेपर वन या पार्ट वन, यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के आते हैं। तो उसके लिए भी ये बुक आपको बेनिफिट रहेगी, यानी टोटल 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगी ये दो किताबें। देखते हैं वे दोनों किताबें कौन सी हैं। सबसे पहली किताब है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इस बुक से हर बच्चा परिचित ही होगा। मैं आपको बता देती हूँ लिटरेचर वाले, क्योंकि देखो डी ट्रिपल एस में ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, बहुत ही जो है वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डीपली आते हैं। तो यदि आप इस बुक पर अपनी कमांड बना लो, तो जितनी भी रचनाएं आपके पेपर में आती है, क्योंकि डी ट्रिपल एस में रचनाएं खूब पूछी जाती है। ठीक है, तो हमारे मन में रहता है कि सब रचनाएं एक जगह कहाँ पर मिले, काश ऐसी कोई बुक होती। तो बुक बिल्कुल है। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास, जितना भी आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है, उस पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बुक बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल ले लीजिएगा। आपके लिए बुक रामबाण बुक साबित होगी डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, देखो डी ट्रिपल एस बी दो जगह खेलता है हिंदी में, एक तो लिटरेचर और एक ग्रामर। यहाँ पर हिंदी साहित्य के लिए मैंने बता दी, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और ग्रामर के लिए आपको, यदि आप चाहते हो कि आपके जो पेपर में वन लाइनर आते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, समास, यानी कॉन्सेप्ट वाला भी, और जो याद करने वाले होते हैं जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, है ना, ये तो हम ये है कि बस रोज पढ़ते रहो तो आपके जो है माइंड में सेट हो जाते हैं। और जैसे संधि हुई, समास हुई, इनका कॉन्सेप्ट होता है, नियम होते हैं। जितनी जल्दी आप नियम समझ लोगे उतनी जल्दी आपकी जो है इन पर कमांड बन जाएगी। संधि हो, समास हो, इस तरह के हमारे जो ये ग्रामर के टॉपिक है। तो इसके लिए एक बुक है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाड़ी। यदि आपको यकीन नहीं है तो इस बुक की पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आप देखना, जो भी आपके पेपर में विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन है, जो है इसी बुक से पूछा जाता है। मैंने खुद चेक किया है, देखा है कि जो विलोम शब्द आपके पेपर में पूछे गए हैं इस बुक में है या नहीं। तो इस बुक में सभी विलोम शब्द थे, सभी पर्यायवाची थे। तो ये बुक आपको इन पर जो है, इन दो बुक पर कमांड बनानी होगी। ग्रामर के लिए ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, यदि आप डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम देने जा रहे हो। और जो है यहाँ पर लिटरेचर के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपके लिए सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली बुक बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो आज ही आप इन दो बुक को जरूर ले लीजिएगा। पहली बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। दूसरी बुक है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बारी। देखो, बताने को बहुत सारी बुक है जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कि आप गहराई में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र की बुक ले लीजिए। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, जुलाई अगस्त में पूरे चांस है हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने के। तो अब आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो आप जितना जो है, जितना यहाँ पर ये वन लाइनर बुक है, इनसे पढ़िए, चीजें याद करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके लिए ये यूजफुल ज्यादा रहेगा। एक चीज और बता देती हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम के पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हो, देखो यहाँ पर प्लेलिस्ट है यूजीसी नेट हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको 2019 से 2023 तक के सभी पीवाईक्यू सोल्व करवाए हुए हैं। वो आपकी इच्छा है आप यहाँ से सोल्व करना चाहते हो या नहीं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो लिटरेचर वाला पोर्शन है ना, और जितनी भी रचनाएं हैं, यदि आप यूजीसी नेट हिंदी के पीवाईक्यू सोल्व कर लेते हो,
तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास 60 से 70% वहीं से कवर हो जाएगा। जितनी भी यूजीसी नेट में आज तक रचनाएं पूछी गई है, आप देखना डी ट्रिपल एसबी में वे रचनाएं बार बार रिपीट होती है। बस यूजीसी नेट में क्या होता है, थोड़े डीपली क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, बस उन रचनाओं को देख लेना है जो आपके नेट के एग्जाम में पूछी गई है। उन रचनाओं को एक जगह नोट कर लेना और आप देखना उन्हीं में से आधी रचनाएं आपके डी ट्रिपल एसबी एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि यूजीसी नेट अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू सोल्व कर जाते हो डी ट्रिपल एसबी के लिए, तो लिटरेचर वाले पोर्शन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बताया है ना मैंने, 60 से 70% यकीन नहीं है तो डी ट्रिपल एसबी का पेपर उठाइए, टीजीटीआई हिंदी और नेट का पेपर उठाइए और देखिए कितने जो है क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, कितनी रचनाएं आपके नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो मैंने भी आपको अभी हाल ही में करवाई है कंप्लीट 2019 से 2023 प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सारे पीवाईक्यू एक जगह मिल जाएंगे यूजीसी नेट हिंदी के। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की जानकारी थी, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी एग्जाम नजदीक आ रहा है। बच्चों की जो है यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हमें बुक बता दीजिए, तो ये 2 बुक आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आप डी ट्रिपल एस बी एग्जाम की अपडेट पाने के लिए, नेट एग्जाम की अपडेट, मेरी क्लास की अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही आपको ये बुक यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और डी ट्रिपल एस बी की सभी एग्जाम की जो है अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।